कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आज़ादी के 77 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुके और लगभग जिन्होंने आज़ादी के समय जीवन की प्रभात को देखा होगा, यदि वो आज हैं तो जीवन की सांझ की ओर भी हैं। इतने दीर्घ काल में भी प्रभात से संध्या तक की यात्रा जिन विचारों के रूप में उन्होंने की है, उन विचारों में आज़ादी किस रूप में अनुभूत की और उनके पूर्वजों के पास भले ही आज़ादी के पूर्व का गुलामी का दास्तां भले ही उनके हाथों में हो, लेकिन किस हद तक वो अपने जीवन में गुलाम होकर के भी आज़ाद महसूस करते थे। इन सब विषयों पर चर्चा लगभग 2 सप्ताहों से हम लोग करते आ रहे हैं और ये 2 हफ्ते उन चीज़ों को खोजने में निकले जिनको लेकर के ये तो हम तय कर पा रहे हैं कि आज़ादी और गुलामी के बीच का भेद हमने ही तैयार किया था और हमने ही खत्म किया। कल चर्चा आई कि आज़ाद भारत में रह कर के भी हम गुलामी के निवोले खाने के लिए मजबूर हैं। गुलामी के निवोले कैसे महाराज? क्योंकि हम अपने असली खान पान से तो बहुत बेदखल कर दिए गए, जो भारतीय संस्कृति में यहाँ की आबो हवा के अनुसार सिर्फ मात्र जीवन निर्वाह नहीं, जीवन को निर्वाण तक की यात्रा के लिए आवश्यक होता था। भोजन सिर्फ मात्र गृहस्थ व्यक्तियों के लिए आवश्यक हो ऐसा ही नहीं, वो तो वैरागियों को भी लगता है, जब तक कि इस सन्यास को सिद्धत्व में तब्दील न कर दें। सिद्धत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक जीवन मुक्ति के रूप में और एक कर्म मुक्ति के रूप में। जीवन मुक्ति तो यूं कहा जाए केवल ज्ञान प्राप्त होते ही हो जाती है, लेकिन कर्मों की मुक्ति के लिए केवल ज्ञान के बाद भी संसार अवस्था से पार होना आवश्यक है, जिसका नाम सिद्धत्व है। तो जब तक सन्यास को सिद्धत्व तक ना पहुंचा दिया जाए, तब तक भोजन सबको आवश्यक है। तीर्थंकरों के लिए भी, तीर्थंकर प्रकृति के उदय के पहले पहले तक भोजन आवश्यक था, तो एक आम व्यक्ति के लिए भी। यदि ये भोजन की गुलामी नहीं होती तो वैरागी एक बार गृहस्थ जीवन छोड़ने के पश्चात गृहस्थों के बीच में नहीं आता। ये बात अलग है कि गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद गृहस्थों के बीच में आना गृहस्थी बसाने के लिए नहीं, बल्कि जो गृहस्थी में फंसे हैं उनको बचाने के लिए आता है। लेकिन आना तो उनको भी पड़ता है। कितनी बड़ी अपने आप में एक गुलामी है। आप लोग को गृहस्थी छोड़े व्यक्ति जब आपके घर तक पहुंचते हैं, खुशी होती है, लेकिन जो पहुंचते हैं उनके लिए संकोच होता है। कब जाकर के इस क्षुधा रोग का नाश हो, कब जाकर के ये आहार संज्ञा समाप्त हो, कब जाकर के इस पेट की गुलामी से हम बच पाएं। रही बात आपको खुश करने की बात, तो जो आहार दान देने के बाद खुश होते हैं
वो तो साधु के अभय दान के बाद वैसे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन साधु के अभय दान का पात्र भयभीत व्यक्ति नहीं बनता। जो भय मुक्त होना चाहता है वो भी बनता। भयभीत व्यक्ति भय मुक्त होना चाहे ये तो जरूरी है ही, लेकिन जो भयभीत नहीं है आगे भी भय मुक्त बना रहे, वो भी अभय दान की याचना करता। याचक को ही अभय दान दिया जाए ऐसा नहीं, याचक को ही आहार दान दिया जाए ऐसा नहीं, और याचक को ही औषध दान दिया जाए ऐसा नहीं, और याचक को ही ज्ञान दान दिया जाए ऐसा नहीं। महाराज, हम तो ज्ञान पिपासु हैं और आप ज्ञान दान कर रहे हैं, तो पिपासु और याचक में क्या अंतर है? सही बात है। आप लोग भले ही ज्ञान पिपासु हो और आपको ज्ञान दान दिया जा रहा हो, लेकिन ज्ञान दान साधु के माध्यम से जब श्रावक को दिया जाता है तो भले ही यहाँ पर याचक का भाव सामने आए, लेकिन जब श्रावक के द्वारा साधु को दिया जाता है वहाँ पर याचना की तो कोई बात नहीं। महाराज समझ नहीं पाए। अभी अभी आप लोगों ने जो शास्त्र दान किया वो कौन सा दान है? ज्ञान दान तो नहीं, लेकिन ज्ञान दान के उपकरण के रूप में जो दिया है, क्या साधु याचना कर रहे थे? नहीं। याचक नहीं होकर के भी ज्ञान दान की भूमिका श्रावक निभाता है शास्त्र दान के रूप में। तो ऐसे ही उस आज़ादी के पहले भारत में धीरे धीरे वो बीजारोपण कर दिए गए। जब उसकी फसल और उसका फल आज जब आ रहा है तो गुलामी छूटी नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है। कितने रूपों में नहीं छूटी। जरूरी नहीं है कि कोई हमें डायरेक्टली बंधन और बेड़ियों में डाल करके ही गुलाम बनाए। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बंधन और बेड़ियों से खुले होने के बावजूद भी गुलामी का एहसास कराती हैं, और वही चीज़ें आज हमारे साथ इतनी आसानी से जुड़ चुकी हैं कि बंधन मुक्त होने के बावजूद भी बंधन युक्त हम महसूस करते हैं। इस हद तक शरीर को गुलाम बनाने की, शरीर के गुलाम बनाने की फितरत हमारे दिमाग में पैदा कर दी गई कि शरीर की गुलामी तुम करते जाओ तो इनडायरेक्टली उन फिरंगियों की गुलामी के संकेत तुम्हें मिलते चले जाएंगे। कितनी गुलामी आज़ादी के बाद बढ़ी है शरीर की। आज़ादी के पहले तो शरीर को गुलाम बनाने की होड़ लगी थी, और एक के बाद एक इस गुलामी से मुक्त होने के लिए बलिदान देने वालों की भी होड़ लगी थी। बलिदान भी सिर्फ मात्र अपनी सुविधाओं का हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ शरीर को भी बलिदान कर देना, ये गुलामी के पहले जो क्रांतिवीर हुए हैं, जो रणवांकुरे हुए हैं, उनके खून में, उनकी खून की हर रग में पग पग दौड़ता था। कल बात आई कैसे करते करते हमारी वो भोजन शैली हमसे दूर कर दी गई। सिर्फ मात्र भोजन शैली हो, भोजन हो, वही दूर किया हो तो कोई बात नहीं, भोजन करने के तरीके भी बहुत दूर कर दिए गए। कभी आपने देखा सिर्फ मात्र साधु ही अपने पानी पात्र में आहार नहीं करते थे। पहले लोग जब गमछे में बांध करके भोजन, गमछे में बांध करके भोजन जब खेतों खलिहानों में काम करने के समय ले जाते थे, अथवा वो नहीं ले गए हैं तो उनकी जीवन संगनी वहां ले जाती थी, वो गमछे में बांधा हुआ भोजन आपके माइक्रोवेव से तैयार हुए भोजन से भी ज़्यादा स्वादिष्ट हुआ करता था। और जब जीवन संगनी हवा करती हो और मेहनत करने के बाद हाथ धो करके आप भोजन करने के लिए तैयार होते हो तो पहुंचने के लिए और कुछ नहीं, उसी का पल्लू होता था
जो हाथ पहुँच करके, और वो इतने आनंद के साथ भोजन करते थे कि शायद संजीव कपूर ने भी खाना खजाना में कुछ बताया हो। क्यों हंसी क्यों आ गई? याद आ गया नाम। मतलब संजीव कपूर नाम तो आपको ऐसे रटा हुआ है जैसे शायद किसी बहुत बड़े आपके रोल मॉडल का नाम हो। हाँ, कभी बताएंगे इसके बारे में भी हम, संजीव कपूर के बारे में नहीं, आपके खाना खजाने के बारे में। अब जब वो एक चीज होती थी कि गमछे में रोटियां बंधी हैं, खाने के लिए मात्र तरकारी या सब्जी की कोई लजीज ग्रेवी नहीं होती थी, सिर्फ मात्र परिश्रम का वो भूख का वो प्याला हुआ करता था जिसमें सूखे नमक और मिर्ची से भी रोटी खाई जाए तो पनीर और शाही पनीर से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। और फिर उसके बाद जब पानी पीने की बात आए तो गागर है, लोटा है, हाथ से पी लिया, नहीं तो गट 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 करते लोटा खाली कर दिया। आज तो बच्चे प्यास प्यास चिल्लाते हैं, 2 घूंट नहीं पी पाते हैं कि प्यास बुझ जाती है। बॉटल का ज़माना जो आ गया, तो जो ना आज प्यास सहन होती ना पानी सहन होता। प्यास सहन करने वाले ही 1-2 लोटे पानी लगातार पीने का साहस कर सकते हैं, और जिनको पल पल की प्यास सताती है वो 2 घूंट के बाद जी बस हो गया। सोचो, प्यास और पानी के बीच का भेद ही तुमने खत्म कर दिया। और ये बोतल का पानी लाया किसने? ये पैक्ड बोतल पानी आया कहाँ से? पहले पैक्ड बोतल कुछ और होता था, आज तो पानी भी बोतल में है। लोग पहले कहते थे नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, और आज कहते हैं नशा तो उसी फिराक का है जिसको लेकर के बोतल भली नाचे या ना नाचे, हम नाचने लग गए हैं बोतल वालों के बीच में। एक सर्वे हुआ पैक्ड बोतल पानी पीने वालों के लिए सावधान करने वाला। महाराज, हम लोग वैसे बिस्लरी और एक्काफिना तो नहीं पीते, लेकिन अपने घर से उन्हीं बोतल में भर करके पानी ले जाते हैं, वो तो हमें पीना पड़ता है ना। सावधान हो जाइए। सर्वे हो चुका और एक ऐसी चीज सामने आई कि पानी को पैक्ड करते ही उसमें ब्रोमेट की मात्रा 27% एक्सेस हो जाती है। वैसे पानी में ब्रोमेट नहीं होता। ब्रोमेट एक ऐसा रसायन है जो कितना घातक है हम बताने वाले हैं। वैसे पानी में ब्रोमेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको पैक्ड किया उसमें ऑटोमेटिकली ब्रोमेट की मात्रा 27% एक्सेस हो जाती है। और ब्रोमेट करता क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करता। दांतों का सड़ना, बालों का झड़ना, आंतों का सिकुड़ना और कैंसर, सिर्फ इतना ही करता है। इन चारों में से आपको क्या मंजूर है? तो आपके लिए बिल्कुल बदस्तूर पैक्ड बोतल पानी आवश्यक है। जिसके बाल बहुत घने हों वो पैक्ड बोतल पानी पिए, झड़का के ठीक ठाक हो जाएंगे। और जिसको केस लॉन्च ना करना हो और पहले से यदि उसके अंदर वैराग हो रहा हो तो अच्छा है, पैक्ड बोतल पानी इतना पिए कि बाद में तुम्हारे हाथ लगाते ही बाल हाथ में आ जाए। और दांत यदि दर्द करते हों और डेंटिस्ट के पास उखड़वाने की आवश्यकता महसूस ना हो रही हो तो आप पूरे अपनी जीवन शैली में सिर्फ पैक्ड बोतल पानी घोल लीजिए, दांत आपके सड़के गिर जाएंगे। और रही बात कैंसर, तो एक ऐसा उपहार है, किसी एक घर में यदि पहुंच जाए तो पूरे घर की संस्कृति को और पूरे घर की स्थिति को इस हद तक बर्बाद कर देता है कि वो फिर घर से बाहर निकलने के लिए तब नहीं निकलते जब किसी टूर पे जाना हो, तब निकलते हैं जब किसी अस्पताल जाना हो। और ये 4 चीज़ें पैक्ड बोतल पानी पीने वालों के लिए मुफ्त मिलती हैं। और यदि ऐसे में वो पैक्ड बोतल पानी जिस दुकान से आप खरीदने जाते हैं, 1 घंटे का यदि धूप भी लग गया उसमें पर्याप्त है।
फिर तो आपके लिए कैंसर उपहार में मिलने वाला है। अब बताओ, ये पैक्ड बॉटल पानी लाया किसने? यहाँ तो लोटे, सुराही और घड़े से पानी पीने की आदत थी। गट 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 करके पीते थे। ना तो अब गट गट कर पाते हो और ना उस पानी की प्यास को सहन कर पाते हो। ये पानी की इसलिए लाई गई कि तुम बार बार पीने की आदत डाल लो। और जो बार बार अपने इस आंतों की चक्की को चलाता है वो कभी भी आंतों को विश्राम नहीं देता। और जब आंतें विश्राम नहीं पाती तो फिर आंतों से फिर आपके लिए बातों करने लायक कुछ बचता नहीं। बार बार खाओ, कम कम खाओ, बार बार पियो, कम कम पियो। ये डायबिटीज का इलाज नहीं, ये डायबिटीज का कारण है। हाँ, और ये किस सोची समझी साजिश के तहत जो शुगर का लेवल था, पहले था 135 से 190 लगभग, अब घटा के कर दिया उसको 115 से 160 के लगभग, या जो भी और किया हो। अब पहले फास्टिंग के पहले और मील के बाद इसका जो लेवल था, यदि थोड़ा सा मैं यदि आंकड़ों में कुछ गलती कर रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। एक दिन के भीतर भारत में अचानक 2 करोड़ डायबिटिक पेशेंट तैयार हो गए। सुन रहे हैं आप लोग? क्या वो 2 करोड़ लोगों ने ऐसा सामूहिक पाप किया कि एक साथ डायबिटिक हो गए, वो भी एक दिन के भीतर? सामूहिक पाप उन डायबिटिक पेशेंट माने जाने वालों ने नहीं किया जो उनको मनवाना चाहते थे कि तुम पेशेंट बन चुके हो। उनका तीव्र और घोर अपराध था। अचानक घटा के कम कर दिया ताकि डायबिटीज की दवाएं, और दवाएं भी क्या, दवाएं यदि हों तो फिर भी ठीक है, एक बार दवा चालू हुई तो फिर आपको दम तोड़ के ही सामत होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।